अगर आपने यूआई और यूएक्स पे मेरी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर से देख लीजिए। उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि यूआई और यूएक्स क्या होता है, क्यों इतना अच्छा कैरियर है, क्यों इतना ट्रेंड कर रहा है, क्यों इतना बूम कर रहा है, सब बताया है। सैलरी पैकेज बताई है, कौन कौन सी सिटीज़ में जो है वो फेमस है वो भी बताया है। इस वीडियो में ये पार्ट 2 है। इसमें मैं बात करने वाला हूँ कि हम आर्किटेक्ट, इंजीनियर और इंटीरियर डिज़ाइनर को एक बार रीथिंक करना चाहिए अगर हम इसमें जाने का सोच रहे हैं तो, क्योंकि ये हमारे लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है या नहीं, उस पे मैं आपको रीजंस देने वाला हूँ कि क्यों हमें कंसिडर नहीं करना चाहिए। रीज़न नंबर 1, टाइम रिक्वायर्ड। अगर आप मान लीजिए आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं तो आपको 3 साल चाहिए इंटीरियर डिज़ाइनिंग करने के लिए, सिविल इंजीनियर है तो आपको 4 साल चाहिए और आर्किटेक्ट हैं तो आपको 5 साल चाहिए उस कोर्स को करने के लिए। उसके बाद आप 1 साल और एडिशनल देंगे क्यों? इस कोर्स को सीखने के लिए, जो कि है यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स के लिए, है ना? तो ये कोर्स को सीखने के लिए आपको 1 साल और देना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए मेरा अगर बीआर्क है तो 5 साल प्लस 1 ईयर कितने हो गए? 6 ईयर। तो मैं ये उम्मीद तो करूँगा कि 5 साल प्लस 1 साल, 6 साल के बाद मुझे इन दोनों का मिला के एक सैलरी डिमांड मिले। या तो कैरियर ग्रोथ मिल जाए या एक डिमांड में मेरे को एक अच्छी सैलरी पैकेज मिल जाए, स्टार्टअप सैलरी जो है वो स्टार्टिंग सैलरी जो मेरे को अच्छी मिल जाए। ये डिमांड मैं ज़रूर से करूँगा। तो यहाँ पर होता कुछ ऐसे है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यूआई और यूएक्स डिज़ाइनर की जो सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी, क्योंकि ये तो 1 साल का कोर्स है तो जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 15,000 से स्टार्ट होती है। वहीं पर अगर आप हमारी सैलरी की बात करेंगे तो हमारी सैलरी जनरली 18,000 से स्टार्ट होती है। अगर मैं 2023 से स्टार्ट करूँ बात करना, टियर 1 सिटी में 18,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। तो अब देखिए, अब आप 5 साल यहाँ पर लगाएंगे और 1 साल वहाँ पर लगाएंगे और आपकी सैलरी 15 से ही स्टार्ट होगी। अगर आप यूआई यूएक्स की तरफ जा रहे हैं तो क्या आपको वो स्टार्टिंग सैलरी अच्छी मिली कंपैरेटिवली? नहीं। किसी को कम से कम अगर मान लीजिए आर्किटेक्चर करने के बाद 15 ही मिल रही है तो वो तो यूआई और यूएक्स डिज़ाइन करने के बाद भी 15 ही मिलेगी। पहली चीज़ आप लोगों को समझ में आई। तो जैसे कहते हैं ना, कबर का हाल मुर्दा ही जानता है। तो जब भी हम किसी प्रोफेशन में होते हैं हमें पता होता है उसका हाल क्या है। तो जब मैं आर्किटेक्चर में आऊँ तो मुझे इसका हाल पता है, आप इंजीनियरिंग में आपको इसका हाल पता है, ठीक है? तो लेकिन हमें दूसरे की थाली में घी ज़्यादा दिखता है, तो हमें ऐसा लगता है कि दूसरा जो कैरियर है वो बहुत अच्छा और बहुत बूमिंग और बहुत ट्रेंडिंग होने वाला है, ठीक है? एक्चुअली इट इज़ नॉट। हुआ क्या था, मैं आप लोगों को बताता हूँ, 2020 के टाइम की बताता हूँ, ठीक है? 2020 के टाइम पर हर एक घर में एक इंजीनियर था, ठीक है? अब क्योंकि इंजीनियरिंग उतनी बूमिंग इंडस्ट्री नहीं रही थी उस टाइम पर, तो हर घर में इंजीनियर था। तो अब उन लोगों ने क्या किया, एक नया टूल आया था मार्केट में, अगर आपने सुना हो 2015 के बाद से ही आना स्टार्ट हुआ था, जो कि था डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। हर एक इंजीनियर ने एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया या फिर करने की कोशिश की या फिर कंसीडर किया कि मेरे को करना चाहिए। उस वक्त उसका ट्रेंड था और हर किसी ने किया भी। मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स ने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था। उसके बाद भी आप जानते हैं कि किसी का कुछ भला नहीं हुआ था। इंजीनियरिंग करने के बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो उसके बाद यूट्यूबर बन गए और उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग सर्विस जो है वो देना स्टार्ट कर दिए। लेकिन इंजीनियरिंग हर घर में हर एक इंसान ने किया था, ये आप जानते हैं। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था उन लोगों ने, है ना? तो उस टाइम पर भी उससे उतना कुछ जो है वो रेवोल्यूशनरी रिजल्ट नहीं मिला था। सेम गोज विद दिस ऑल्सो। हमें फिर लग रहा है, डिजाइनर्स को भी लग रहा है, इवन इंजीनियर्स को भी लग रहा है कि फिर एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट आया है मार्केट में जो कि यूआई और यूएक्स है, हमें इसको कर लेना चाहिए, हमें एक रेवोल्यूशनरी रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं, अप टू दी मार्क रिजल्ट ही मिलेगा। देखिए, 1 साल का कोर्स है, 1 साल में आप क्या 10 लाख का पैकेज इमेजिन करते हैं इनिशियली? नहीं, आपको इनिशियली जितना मिलना है उतना ही मिलेगा 1 साल की मेहनत का। आप ये मत देखिए आपने 5 साल का आर्किटेक्चर किया है, आप ये देखिए आपने 1 साल का यूआई यूएक्स डिजाइनर का कोर्स किया है। रीजन नंबर 3 एंड द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट, द कंपटीशन समझना जरूरी है। डिजिटल मार्केटिंग के साथ भी यही प्रॉब्लम थी। उस कैरियर को, उस स्कोप को हर कोई कर सकता है, चाहे आप एक 10th फेल हो, चाहे 12 फेल हो, चाहे आप एक मैकेनिक हो, चाहे आप एक मोबाइल रिपेयर करने वाले हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप पीएचडी रिसर्चर हो, चाहे आप स्कॉलर हो, आप कुछ भी हो, आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते थे। इसका मतलब ये हुआ कि डिजिटल मार्केटिंग का उस टाइम पर स्कोप था, मार्केटिंग में ट्रेंड था, लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि हर कोई इंसान कर सकता है। जो 10th के बाद करना चाहता है वो भी कर सकता है, जो कैरियर में फेल हो चुका है वो भी कर सकता है, जिसको स्विच करना है वो भी कर सकता है, और जो एज के हिसाब से बहुत बड़े हो चुके हैं उनको फिर भी कमाना है वो भी कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें हर कोई घुस सकता है। तो सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई, डिमांड तो उतनी ही थी, बूमिंग थी लेकिन डिमांड उतनी ही थी, ठीक है? तो क्या हुआ, फिर सैलरी लोगों की कम होनी स्टार्ट हो गई। सेम गोज विद दिस ऑल्सो। यूआई एंड यूएक्स डिजाइनर के अभी केस में आप देखेंगे तो ये हर कोई कर सकता है, हर कोई, चाहे आप प्रोफेशन चेंज करना चाहें, चाहे आप स्विच करना चाहें, और चाहे आप एज आपकी बड़ी हो चाहे छोटी हो, कुछ भी हो, आप हर कोई कर सकता है। हो ये रहा है कि जितना ये डिमांडिंग और जितना बूमिंग है ना, हर कोई इसमें एंटर कर रहा है।
हर एक सिंगल पर्सन इसमें एंटर कर रहा है। जितने भी इससे रिलेटेड यूट्यूब चैनल हैं वो भी बूम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई कर सकता है और हर कोई करना चाह रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को समझना जरूरी है कि मार्केट में कंपटीशन है, हर कोई इसके अंदर घुसेगा। एक टाइम पर बूम चला था कि मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कर लो। अगर आपने देखा हो 2015 से पहले की बात बता रहा हूँ मैं आप लोग को। मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कर लो, अपना दुकान खोल लेना, आपकी इतनी जॉब लग जाएगी, आप खुद के 4 बंदों को रख सकते हो, ये कर सकते हो। उस टाइम पर ये था कि सॉफ्ट स्किल सीख लो या टेक्निकल स्किल सीख लो और आप अपना एक्सपीरियंस लेके खुद की शॉप खोल लो। ठीक है, वो लोग भी इधर ही एंटर करेंगे, हर कोई इधर ही एंटर करेगा यूआई और यूएक्स डिज़ाइनर की तरफ। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हर एक सिंगल अगला बंदा इसके अंदर घुस सकता है, घुस रहा है। और इसीलिए डूबते हुए तिनके का सहारा पार्ट 2 में भी मैंने रीज़न 2 में भी मैंने बोला कि डूबते हुए को तिनके का सहारा, ये उनको लग रहा है सहारा है, लेकिन वो सबके लिए सहारा है। तो सब आएंगे तो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड उतनी ही रह जाएगी, चाहे डिमांड कितनी भी बढ़े, लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी, हर कोई करने लग जाएगा इसको। रीज़न नंबर 4 समझना ज़रूरी है, जितना 3 से रिलेटेड ही है, कि जितना ये टूल टाइम रिक्वायर्ड लेता है एक्चुअली में ये बहुत ईजी हो जाता है, ईजी टू वे है, ईजी टू गो है। कैसे है ये? देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 6 से 12 महीने आप लोगों को लगेंगे इसको कोर्स को करने में। लेकिन अब क्योंकि मान लीजिए आप कोर्स नहीं करना चाहते और कोई भी इसमें एंटर कर सकता है, तो वो क्या है, कोई भी एक टूल सीखे, 2 टूल सीखे और इसमें बिगिनर बन सकता है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि अगर मैं सिर्फ फिग्मा सीखने जाऊँ, सिर्फ फिग्मा सीखने जाऊँ, ठीक है, जो कि मेन है, जो कि मैंने बोला था कि इसको करते ही आप एक बिगिनर बन जाते हैं, वो आप सिर्फ 15 दिन में कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि कौन इंसान 15 दिन में एक टूल को सीख के इसके अंदर एक बार लक नहीं देना चाहेगा, एक बार ट्राई नहीं देना चाहेगा? ठीक है, तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि क्यों नहीं इसमें मार्केट कंपटीशन बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। क्यों नहीं इसमें सप्लाई बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। हर कोई ट्राई देना चाहेगा। 15 दिन में आप एक फिग्मा सीख सकते हैं। 6 महीने में चलो आप कोर्स करेंगे, लेकिन 15 दिन में आप फिग्मा सीख सकते हो। फिग्मा से आप इसमें एज ए इंटर्न जॉब कर सकते हैं, इंटर्न जॉब कर सकते हैं। तो हर कोई इसमें ट्राई देना चाहेगा। सो बीइंग एन आर्किटेक्ट, बीइंग अ डिजाइनर और बीइंग अ सिविल इंजीनियर, दिस इज नॉट वर्थ फॉर यू। आप अपना एक जॉनरा चेंज कर रहे हैं। अगर आप मेरे से सजेशन लेंगे या गाइडेंस लेंगे, तो मैं आप लोगों को अपनी एक बात बताना चाहूँगा, और वो ये कि आप चाहें तो इससे बेटर है कि आप अपने में एड ऑन कर लीजिए, ना कि जॉनरा चेंज कीजिए। एड ऑन क्या है? आप बिम में जा सकते हैं। बिम विल रियली गिव यू अ बूस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के बाद। अगर आप एक बिम मॉडलर बन जाते हैं ना, तो आपकी सैलरी वे मोर अच्छी हो जाएगी और उसमें पीक भी बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, पीक भी उसमें बहुत अच्छा मिलता है, मतलब सैलरी हाइक भी बहुत अच्छी मिलती है बिम मॉडलर में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपने एक रेविट का कोर्स किया, उसके बाद आप जॉब पे गए तो आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। नहीं, आप उसमें बिम मॉडलर नहीं बनेंगे, आप बिगिनर बनेंगे। अभी तो आप उसमें सिर्फ सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, उनके इंडस्ट्री में घुसे हैं। जिस दिन बिम मॉडलर बनेंगे उस दिन की बात कर रहा हूँ। या तो आप कोर्स करके बिम मॉडलर बनिए एक सर्टिफिकेट लेके, और एल्स ओवर अ पीरियड टाइम के साथ उसमें काम कर करके कम करके आप तब जो है वो वर्क एक्सपीरियंस लेके बिम मॉडलर बनिए। तो वो आपके कैरियर को एक बूस्ट भी देगा और एनहेंस भी करेगा सेम इंडस्ट्री के अंदर, रेदर देन यू आर गोइंग इन अ डिफरेंट जॉनरा, कंप्लीटली डिफरेंट जॉनरा है। तो आई होप सो कि आपको मेरी गाइडेंस भी समझ में आई होगी। लेकिन यहाँ पर एक और रीज़न की बात कर लूँ जो मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ था, यहाँ पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। आप देखिए किस तरीके से पिच करते हैं ये हम लोग को। ये बोलते हैं आप क्रिएटिव फील्ड के हो, आप एक आर्किटेक्ट हो, आप एक इंटीरियर डिजाइनर हो, या फिर आप एक सिविल इंजीनियर हो, आप खुद एक क्रिएटिव फील्ड के हो। आपके लिए ये कोर्स बहुत ईजी पड़ेगा जाने के लिए। क्यों पड़ेगा ईजी? क्योंकि देखिए, बीइंग एन आर्किटेक्ट मुझे स्पेस के फंक्शंस के बारे में पता है कि एक आदमी पहले घुसते ही पोर्च देखना चाहता है घर में, उसके बाद फायर स्पेस देखना चाहता है, उसके बाद बिना कहीं लिखे हुए पे भी उनको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे शू रैक है, मुझे जूता यहीं पर उतारना है। आपको कैसे पता चलता है किसी के घर में जूता कहाँ पर उतारना है? ठीक है, लिखा तो नहीं रहता है, कैसे पता चलता है? इट्स अ यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, वो यूजर इंटरफेस हुआ। तो यूजर इंटरफेस क्या है, उसको ऑटोमेटिकली पता चल गया यहाँ पे जूता उतारना है। उसके बाद कौन से सोफे पे बैठना है ये भी पता चल जाता है, कहाँ पर लिविंग एरिया है, कहाँ पर क्या है। तो वो आर्किटेक्ट को ऑलरेडी टर्मिनोलॉजी और क्रिएटिविटी वो उनके माइंड में रहती है। दैट्स ट्रू। ठीक है, लेकिन वो इसी बात का फ़ायदा उठा के आपको बोलते हैं कि आपको इसमें आना चाहिए, क्योंकि उसमें भी हमें सेम यही चाहिए, बस टेक्निकल फील्ड में चाहिए कि कौन इंसान कहाँ पर साइन इन करेगा, कौन इंसान कहाँ पर साइन अप करेगा। देखिए, मैं कैरियर को बिल्कुल बुरा नहीं बोल रहा, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि डूबते हुए को तिनके का सहारा मिलने वाला है, सो माइट बी पॉसिबल आपको दोबारा रिसर्च करनी चाहिए, या दोबारा से एक बार थॉट प्रोसेस को रीस्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ से हो सकता है कि दूसरे की थाली में ज़्यादा दिख रहा हो। मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप यूआई और यूएक्स पे सोच रहे हैं तो एक बार आप रेविट को भी देखिए, कंपेयर कीजिए, यू विल गेट टू नो अ बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा, बेटर रिजल्ट मिलेगा। सोच के देखिए। अगर मैं एक बिम मॉडलर की बात करता हूँ, अगर आप उनके इंटरव्यूज़ को देखेंगे, उनसे बात करेंगे, आपको समझ में आएगा कि वो ये बोलते हैं आर्किटेक्चर एकदम डिफरेंट कैरियर है। मतलब वो सेम इंडस्ट्री में हो के भी बोलते हैं कि आर्किटेक्चर एकदम डिफरेंट कैरियर है।
सोच के देखिए कि यहाँ पर आप एक डिफरेंट जॉनरा में ही जाने की बात कर रहे हैं, वो भी उतना बूस्ट कंपैरेटिवली नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा उसमें बूस्ट नहीं है, बिल्कुल से है, बिल्कुल से है। लेकिन क्या हमारे लिए है, ये आपको सोचना पड़ेगा। क्या हमारे लिए है? क्योंकि हमने 5 साल भी दिए हैं, ठीक है? तो क्या हमारे लिए है, ये सोचना पड़ेगा। सिर्फ़ ये सोच के कि मार्केट में चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, बहुत अच्छा है। मैंने आप लोगों को हर बार बोला है, हो सकता है मार्केट में कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो, लेकिन आपके लिए सही हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है? मार्केट में बहुत चीज़ें परफेक्ट होती हैं, लेकिन आपके लिए है, इसकी कोई वो नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, इसका कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। दुनिया में बहुत सी चीज़ें अच्छी होती हैं, पर वो हमारे लिए नहीं बनी होती। ये भी चीज़ समझना ज़रूरी है। तो हाँ, यूआई एंड यूएक्स डिज़ाइनर इज़ अ गुड कैरियर, इज़ अ बूमिंग इंडस्ट्री एंड डेफिनेटली वहाँ पर एक बूम है, वहाँ पे एक हाइक है, वहाँ पे एक सैलरी है, सब कुछ है। बट अगेन आई डोंट थिंक सो कि दैट आई विल फिट माई सेल्फ इन दैट कैरियर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इससे बेटर होगा कि मैं उस तरफ जाना कोशिश करूँ। फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप दे सकते हैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, बात समझ में आई हो, तो आप लाइक कर सकते हैं। बात में कुछ भी कन्फ्यूजन है या कुछ और पूछना है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। प्यार से कमेंट कीजिएगा, अच्छे से कमेंट कीजिएगा। देखिए मेहनत मेरी भी लगी है, टॉपिक सब्जेक्टिव है, आपको भी अलग लग सकता है बात, मेरे को मेरी अलग लग सकती है, क्योंकि सब्जेक्टिव टॉपिक है। मैंने अपना ओपिनियन, राय देने की यहाँ पर कोशिश की है। आर्किटेक्चर ओपिनियन का नाम है, ओपिनियन देना मेरा काम है, तो यहाँ पर मैंने दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक कीजिए, बहुत मेहनत लगती है ऐसे रिसर्च लाने में। और अगर बात समझ में आई हो तो कमेंट डाउन करके अपना प्यार दिखा सकते हैं, अच्छा लगता है देखने में। और अगर बात नहीं समझ में आई, कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं, तो प्यार से कमेंट कीजिए ताकि हमें भी पढ़ने में मज़ा आए। सो मिलते हैं फिर किसी एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक।